ओके जी, तो आज हम लोग बात करते हैं कि नॉवेल्स पढ़ना वक़्त ज़ाया करना है। ये बात सिर्फ़ 2 ही लोग कहते हैं। पहले तो वो जिन्होंने नॉवेल्स पढ़ी नहीं होती हैं और दूसरे वो जिन्हें लगता है कि नॉवेल्स में सिर्फ़ लव स्टोरीज़ होती हैं। लाइक सीरियसली? तो ठीक है, बात करती हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे पीरे कामिल, जो कि बहुत फ़ेमस नॉवल है, आप लोगों ने सबने इसका नाम सुना होगा। तो इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दी हुई है जो गैर मुस्लिम होती है और वो किस तरह से अपने नबी की मोहब्बत में इस्लाम कबूल करती है और कितना ज़्यादा स्ट्रगल करती है। और एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा गुनहगार होता है और सारे हराम काम में मुलविस होता है और वो किस तरह से अल्लाह ताला उसे हिदायत देते हैं और फिर वो एक हाफ़िज़ कुरान तक बन जाता है। तो ये स्टोरी देखिए। और लव स्टोरी को अगर आप लोग साइड में रख दें, लव स्टोरी तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। जहाँ पे 2 लोग निकाह में हैं, वहाँ पे आपको लव स्टोरी देखने को मिल ही जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करती हूँ मैं ये यहाँ पे आब हयात की, जिसमें शादीशुदा ज़िंदगी, बच्चों की परवरिश और मेन जो इसमें मुद्दा दिया हुआ है सूद के बारे में, यानी कि इंटरेस्ट के बारे में। अपने नबी ने आखिरी खुतबे में सूद के बारे में क्या बताया था, पूरा डिटेलिंग दी हुई है, किस तरह से हमारी ज़िंदगियों पे असर करती है, हमारी ज़िंदगी का सुकून, खुशियाँ सब खा जाता है सूद। तो पूरा डिटेल दिया हुआ है इसमें। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ये नमल, जिसका नाम ही सूर्य अल नमल पे रखा हुआ है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इसमें कहानी दी फैमिली सपोर्ट की, फैमिली वैल्यूज़ की, कि किस तरह से फैमिली वैल्यूज़ को लेके चलना होता है, और मर्द की कहानी और कुरान की सूरत को किस तरह ज़िंदगी में रिलेट कर सकते हैं। कुरान अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई है, तो उसको किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, आपका नज़रिया बदल सकता है ये चीज़ पढ़ने के बाद। और किस तरह से लड़कियों को हराम रिलेशनशिप और हराम चीज़ों से बचना चाहिए, फुल डिटेलिंग दी होती है हर चीज़ की बहुत बारीकी से। तो बहुत खूबसूरत किताब है, मास्टरपीस है। उसके बाद है जन्नत के पत्ते, जो कि बहुत फेमस नॉवेल है। तो इसमें पर्दे का बहुत दिखाया गया है कि किस तरह से लड़कियों को पर्दा करना चाहिए और अच्छी लड़कियां कौन होती हैं, और निकाह की पावर भी बहुत अच्छे से दिखाई गई है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त नॉवल लिखी हुई निम्रा अहमद ने। और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे उसरी यूसरा, इसका नाम भी एक आयत का है, इन्ना मअल उसरी यूसरा पे। तो इसमें कहानी दी हुई है कि जो कि सब्र, तहम्मुल और दुआ की स्टोरी दी हुई है कि दुआ इंसान को हमेशा मांगनी चाहिए, हर हाल में, कभी भी दुआओं से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और इसका जैसे नाम है उसरी यूसरा, तो उसी के बेस पे आज ज़िंदगी रिलेट की गई है। और कुरान की हर आयत इंसान की ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब होता है। तो इसकी ये स्टोरी है। और इसके बाद है यहाँ पे मूसफ़। ये मूसफ़ अरबी में कुरान को मूसफ़ कहते हैं, तो इसका नाम ही कुरान है। तो इसकी स्टोरी एक यतीम लड़की की कहानी है जो कि फैशनेबल होती है और किस तरह से वो दीन पे आती है, और कुरान की हर आयत ज़िंदगी में किस तरह से उतरती है। और इसमें ये बताया कि कुरान एक जीती जागती किताब है जो इंसान से बातें करती है। और कुरान में इंसान की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही पूरी ज़िंदगी लिख दी थी, अगर इंसान पढ़े तो उसे पता चल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि नॉवल पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। अगर आप फारिग टाइम में कोई ड्रामा वगैरह देखते हैं तो उससे बेहतर है आप नॉवल पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ पढ़ने से आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। क्योंकि हर अच्छी किताब आपकी ज़िंदगी पे एक ना एक अच्छी चीज़ ज़रूर छोड़ती है। तो आप जब भी कुछ पढ़ते हैं तो एक अमल तो ज़रूर ही फॉलो करेंगे। मैंने तो बिल्कुल कोशिश की है और मैं कोशिश कर भी रही हूँ। जब भी मैं कोई अच्छी चीज़ सीखती हूँ तो उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करती हूँ। भले ही थोड़ी-थोड़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ ही भले ज़िंदगी में एक-एक आयत ही उतरने लग जाए इस तरह से, और मैं कुरान को इस तरह से पढ़ने लग जाऊँ। तो ये आप लोग बिल्कुल भी मत समझिएगा कि वेस्ट ऑफ टाइम है।